नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका नमनी एकेडमी के अगले लेसन में। तो बेसिकली मैंने कहा था आपको रिवर्स बताऊंगा, बट मैं सोचा कि रिवर्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कल मैंने आपको रिसेंटली माउंटेन्स पढ़ाया है, तो आज छोटा सा टॉपिक एक करते हैं ग्रासलैंड पे और प्लेट्यू पे। तो अगर आप साउथ अमेरिका का लोकेशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी कि ये कंटिनेंट जो है एशिया के तरह टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों जोन में लाई करता है, टेम्परेट में और ट्रॉपिकल में। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोनों तरह की ग्रासलैंड होंगी, टेम्परेट ग्रासलैंड जो टेम्परेट जोन में लाई करेगी और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो चलो इसको शुरू करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, इसको कंप्लीट करेंगे और प्लेट्यू पढ़ेंगे। छोटा छोटा 4-5 प्लेट्यू है यहाँ पे, ख़त्म करके हम कल रिवर पढ़ेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा साउथ अमेरिका। इसके पहले हमने अफ्रीका को कंप्लीट कर लिया था, ये हमने डन कर लिया था। साउथ अमेरिका के बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा कंटिनेंट। उसके बाद हम आएंगे नॉर्थ अमेरिका पे, बड़ा सा कंटिनेंट। फिर यूरोप और तब एशिया, जायंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल डिवीज़न जो मैंने आपको क्लियरली थॉरोली हर चीज़ बता दी थी, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पीछे जाओ, रिवाइज करो। अगर रिवीजन में कोई दिक्कत आ रहा है तो लिख लिख के रिवाइज करो। फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो मास्टर से कांटेक्ट करो, बेत भेजूंगा मैं तुमसे मिलने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रासलैंड से शुरू करते हैं, राइट। ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदान में जो पहला ग्रासलैंड आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला, मैंने बताया था ये वी जैसी दिखने वाली कंट्री जो है, इसे हम वेनेजुएला कहते हैं। यहाँ पे एक नदी का प्रवाह है जिसे हम कहते हैं ओरिनिको रिवर, जो हम कल पढ़ेंगे। ORINICO। ओरिनिको रिवर के जस्ट पास में एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है लैनोस। लैनोस एक एल वाला नहीं, डबल एल वाला, LANOS, LANOS। कहाँ पे? ओरिनिको रिवर के पास। तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें डबल एल है, एक एल नहीं है। तो कहीं LANOS आएगा तो वो गलत हो जाएगा। डबल LANOS वाला लैनोस है। ये कैसा ग्रासलैंड है? तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सबसे बड़ी सबसे मोटी सी कंट्री ब्राज़ील पे। मोटी सी कंट्री मतलब ये थोड़ा फैला वैला दिख रहा है ना, देखो ये ब्राज़ील। इस कंट्री पे आता है। यहाँ पे हमें 3 ग्रासलैंड पढ़ना है। पहला है कटिंगा, नॉट फतिंगा, CATINGA, कटिंगा। ठीक है। दूसरा है हमारा कैंपस, CAMPOS, कैंपस। तीसरा है हमारा सेरेडोस, CERRADOS। तो क्या क्या हमने पढ़ा? कटिंगा, कैंपस और सेरेडोस। अब मास्टर लोकेशन। ठीक है बाबू, लोकेशन अभी देखो। लोकेशन मैंने इसलिए ऑर्निको का भी नहीं बताया क्योंकि ये ही तुम्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पढ़ना है। यही 5, यही 4 एक्चुअली। यहाँ पे तुम्हारा ग्रासलैंड जो पड़ता है ये है LANOS, लैनोस। कलर चेंज कर लेते हैं, अभी तो कलर का बहुत ऑप्शन है। LANOS, लैनोस, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद इस जगह पे तुम्हें मिलेगा कटिंगा। यहाँ पे ऐसे गोल कर देता हूँ, CATINGA। समुद्र में चला गया, इसका मतलब ये नहीं समुद्र के नीचे घास ढूंढने जाना। ठीक। ये वाला पार्ट जो हो गया है ये है कैंपस, CAMPOS। ठीक है। ये हो गया कैंपस और ये हो गया सेरेडोस इस जगह पर, CERREDOS। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तो हमने अभी जस्ट 4 ग्रासलैंड देखी और चारों के चार हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर आते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, इस जगह पे है ये। तो यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको माफ़ करो, रुको मैं मिटा ही देता हूँ, बाद में तुम बोलोगे मास्टर क्या कर दिया तुमने। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आओ, अच्छा सा कलर कोई बताओ ना यार। चलो ये नहीं, ये ठीक लग रहा है। चलो सेरेडोस, CERREDOS, नीचे नाम लिख देता हूँ। ठीक। चलो, तो ये हो गया हमारा 3 ग्रासलैंड, 3 1 4, लैनोस, कटिंगा, कैंपस, सेरेडोस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए हम जाते हैं, छोड़ो नेक्स्ट स्लाइड में क्या ही जाएंगे, एक ही तो टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ना है जो है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना हो गया ये, यहाँ पे हमें पढ़ना है पैम्पॉस, PAMPAS, पैम्पॉस, कैंपॉस, पैम्पास कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रास मिलता है जिसे हम कहते हैं अल्फा अल्फा ग्रास, ALPHA, अल्फा 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 ग्रास। ये मत पूछना कट्टा कुट्टी नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड ये मत पूछना, दिस इज अल्फा, अल्फा का सिंबल है ये, ठीक है। ये मैं ऐसे भी गलत ढंग से बता रहा हूँ, एक्चुअली अल्फा का सिंबल ऐसे होता है अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा पढ़ो होगे तो इंजीनियरिंग वाले। तो अल्फा अल्फा ग्रास, ये ग्रास बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास है, NUTRICIOUS, न्यूट्रिशियस ग्रास, मतलब बहुत पौष्टिकता पूर्वक ये घास है। तुम जाके इसे चरने मत लगना, दिमाग थोड़ी तो तेज होगा इससे, समझ रहे हो। तो इसका लोकेशन देख लो, इसका लोकेशन है यहाँ पे, देखा तुमने, ये है पैम्पास, PAMPAS, पैम्पास, ठीक है। डन है, डन है। तो हम बोलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पढ़ना है अब प्लेच्यू। एक मैप पे मास्टर ने पूरा का पूरा ग्रासलैंड खत्म कर दिया, मास्टर बहुत तेज है, मैप बचा रहा, नहीं ब्रो, इतना ही था। तो क्या पहले हमने ट्रॉपिकल में क्या पढ़ा, लैनोस, LLANOS, फिर हमने पढ़ा क्या, फिर हमने पढ़ा कैंपस, कटिंगा, कटिंगा कैंपस, और हमने पढ़ा सेरेडोस, उसके बाद हमने पढ़ा पैम्पास। 5 ग्रासलैंड याद करो, जीवन सुखद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद आओ प्लेट्यू पे। तो प्लेट्यू पे पहले हमें पढ़ना है, इधर लिख देता हूँ ताकि तुम्हें मैप पे फिर एक बार बता सको, बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, नाम सुन के पता चल रहा है ब्रो किधर होगा, समझ में ही नहीं आ रहा होगा नाम सुन के तो। उसके बाद है पेटागोनिया, PATAGONIA, पेटागोनिया प्लेट्यू, ठीक है। ये पिडमोंट फुट हिल्स में ये प्लेट्यू पाया जाता है, लिख लो यहाँ पे पिडमोंट, पिडमोंट फुट हिल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तुम्हारा अर्जेंटीना में, ठीक है। इसे पिडमोंट प्लेट्यू भी कहते हैं, पिडमोंट प्लेट्यू, ठीक है। पेटागोनिया प्लेट्यू, पिडमोंट प्लेट्यू, कहाँ, फुट हिल्स ऑफ पिडमोंट, अर्जेंटीना। चलो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है प्लेटो ऑफ मैटोग्रास्को, ग्रासो, प्लेट्यू ऑफ, प्लेट्यू ऑफ मैटोग्रासो, ठीक है। देखो प्लेट्यू हो गया, ठीक है, वैली हो गया, इन सब में डिफरेंस अगर नहीं समझ में आता है तो या तो मैं शॉर्ट्स शुरू करूँगा इस पर, या मैं फुल वीडियो भी बनाऊँगा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ दोनों ही करने का, थोड़ा चैनल का भी रीच बढ़ेगा शॉर्ट्स से, और फुल वीडियो में थोड़ा डिटेल डेप्थ में आएगा, इसको ज़रूर करना है। ये फिज़िकल के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है, और मैं भी फिज़िकल के अंदर ही इसे पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं टाइम लाइन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे कैसे हुआ इस अर्थ पे प्लेट टेक्टोनिक की घटना, वो घटना जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। चलो इस पे आते हैं, प्लेटो ऑफ मैटोग्रासो, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ, ये ब्राज़ील में पाया जाता है, पहले ये देखो, ब्राज़ील में, ये एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है। अब पूछो मास्टर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है, तो मास्टर बोलेगा रुक जाओ, इधर पता है, इधर कोर्स आ रहा है, इधर देखना, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ठीक है। चौथा है, चौथा है तुम्हारा, लिखो BOREMA, बोरेबेरेमा प्लेट्यू। रुको इसके स्पेलिंग में तुम्हें ठीक से बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा छोड़ो, यहाँ देखो, ये एक और पढ़ना है, ग्रैंड चैको, ठीक है, ये रीजन है, ग्रैंड चैको रीजन, ये भी तुम्हें पढ़ना है। अब आते हैं हम मैपिंग सेक्शन पे। चलो
बोरीबेरेमा प्लेटो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो मैं बता दूंगा। लैनोस वगैरह हमने देख लिया, ठीक है। कटिंगा देख लिया, यहाँ पे ग्रासलैंड था। हमने कैंपॉस देख लिया। हमने 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 सिडेरा भी देख लिया, ठीक है। चलो, अब हम देख रहे हैं अगला प्लेट्यूज को। तो सबसे पहले बोलिवियन प्लेटो, ये वाला पार्ट समुद्र वाला हटा के, ये है बोलिवियन प्लेटो। बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। बोलिविया में मेजरली ये लाई करता है, ठीक है। ये वाला रीजन हो गया ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको, यहाँ लिखता हूँ GRANCHACO, ग्रैंड चैको, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे पेम्पॉस के ठीक नीचे तुम्हारा पैटागोनियन प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमको पड़ता है प्लेट्यू ऑफ मोटोग्रासो। मेटोग्रासो, ठीक है। उसके बाद बॉर्बेरेमा यहाँ पे है, BORBEREMA, बॉर्बेरेमा, ठीक है। इतना ही पढ़ना था, इतना ही जानना था, इतना ही कर लो, मोर देन एनफ है। यहाँ तक करिए आप कंप्लीट रिवीजन। इसके बाद आएगा हमारा रिवर्स, साउथ अमेरिकन रिवर्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे और माइंस एंड मिनरल्स देखेंगे। माइंस एंड मिनरल्स के बाद सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा साउथ अमेरिकन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर। क्लासेस अब रेगुलर रहेंगी, तो आप टाइम पे अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।